अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करेंगे एट्थ के साइंस के दूसरे चैप्टर यानी कोल एंड पेट्रोलियम से। ठीक है, इससे पहले भी हमने बोला था कि SCERT का अपना ही खूबसूरत सा अंदाज होता है, दैट इज वो क्वेश्चन रेज करती है। ठीक है ना, क्वेश्चंस रेज करती है। सो आप देखें कि आप अब SCERT का सवाल क्या है। आप बहुत सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट होती हैं, जो नेचर में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और जिसकी वजह से आपकी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखें, जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब SCERT का क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास सॉइल है, एयर है, वाटर है, क्या ये ह्यूमन एफर्ट से ख़त्म होते हैं? ये क्वेश्चन है, क्या ये ह्यूमन एफर्ट से आप कभी उठे और पता चला कि बाहर हवा ही नहीं है, सांस कैसे लेंगे? ऐसा नहीं होता। जो ये रिसोर्सेज हैं ये बिल्कुल अनलिमिटेड है। नेचर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितना भी आप इनको इस्तेमाल करो उतना ये जो है इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और ये ख़त्म नहीं होंगे। इसी बेस पे जो है आपका चैप्टर आज इसी बेस पे आपका चैप्टर डिपेंड है, दैट इज़ कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि एग्जॉस्ट होते हैं, ख़त्म होते हैं, और कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि ख़त्म नहीं होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये आता है आपका एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में। ठीक है, सो हम पहले आपके जो है डाइट का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आपके डाइट के सिलेबस में हमें पता है कि हम सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला की टॉपिक्स हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। दूसरा, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद आप कौन कौन से सवालों के खुद से जवाब देने चाहिए एबल, अगर आपने ये पूरा सेशन जो है अंडरस्टैंड किया है, उसके बाद आप कौन कौन सी जो है क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। ठीक है, वो देखेंगे लर्निंग आउटकम्स में। और सजेस्टिव एक्टिविटीज़ में आपको ये बोलता है कि आप फाइंड करें जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं। क्या वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कोल से आपने वो बनाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्या कोल से प्रोड्यूस होती है आपके एरिया में जम्मू एंड कश्मीर में, या कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है या थर्मल है, क्यों है? बाय द वे हमारे कश्मीर में जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा वाटर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लैक्स, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, है ना। उसके बाद ये बोल रहा है आप अपने क्लास के बच्चों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करें ग्रुप्स में और उनसे पूछे कि आप घर में कौन कौन से जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और वो रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल ख़त्म होने वाले रिसोर्स में आते हैं या कि इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो ये आपके कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको डाइट के सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, अगर आप अगर आपसे पॉसिबल हुआ, आपके स्कूल ने आपको विजिट करवाया किसी पावर प्लांट पे, या कि घर वालों की वजह से कि आपका कोई रिलेटिव या आपके घर में से कोई पावर प्रोजेक्ट में काम करता, आप वहाँ पे जाएं, या अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर आप जो है इंटरनेट पे सर्च करें पावर प्लांट्स को और कश्मीर में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पे आराम से। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल, फॉसल फ्यूल्स पढ़ना है आपको, कोल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, एंड आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक जो रहेगा इस सेशन का दैट इज क्लीन फ्यूल्स। क्लीन फ्यूल में आपको CNG पढ़ना है। ठीक है, अब जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे और उसके बाद आपको क्या है क्वेश्चंस का आंसर देना है, लाइक नेचुरल एंड मेन मेड रिसोर्सेज कौन से, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स को डिफरेंशिएट करना है आपको, और आपको अपने आप से कुछ ऐसे एफर्ट्स बताने हैं जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम आपके जो है इंट्रोडक्शन सेशन पे। हमारे पास, हमने अभी बोला कि हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कुदरत में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल अवेलेबल है। लाइक देखें, अगर आप देखो वुड प्रेजेंट है या ट्री। ठीक है, ट्री ऑफ किया नेचर में प्रेजेंट, उसके बाद आप ट्री को कन्वर्ट करते हुए ह्यूमन एफर्ट्स एंड स्किल्स एंड नॉलेज से किसी फर्नीचर में। ठीक है, या आप शेल्टर बनाते हो,
उसके जो है आपको छत बनानी है, बिकॉज कश्मीर में बहुत हार्श विंटर होता है, आप विदाउट जो है रूफ नहीं रह सकते, तो उसके लिए आपको बहुत सारा वुड चाहिए, और ये वुड ट्री से ही आता है, और ट्री क्या है, नेचुरल रिसोर्स है ना। सो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे समझना है, जो ये रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो दो तरह के हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो खुद को रिन्यू कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, किसी दिए हुए वक्त में वो अपने आप को खुद फिर से बना पाए, दैट्स वाई इन्हें इनएग्जॉस्टेबल बोलते हैं, ना खत्म होने वाले। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कौन है, जो कि खत्म होंगे। अब देखें इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ये जो है रिप्लेनिश करते हैं, रिन्यू करते हैं खुद को किसी दिए हुए वक्त में, और जितना जितना आप इसको कंज्यूम करोगे खत्म नहीं होंगे, बिकॉज ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है, और ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट नहीं होता, दैट इज वाई इसको इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देखें आप, टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। टाइडल एनर्जी में आपका क्या आएगा, वेव एनर्जी, ओशन एनर्जी। जैसे आप टाइड्स यहाँ पे देख सकते हो, पिक्चर में टाइड्स उठते हैं, छोटी छोटी लहरें उठती हैं। यहाँ पे जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हो जो है रिफाइनरी है किसी पेट्रोलियम की, इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे सबमरी जो है इसमें चल रही है वाटर में, ठीक है। टाइडल एनर्जी से जो है टाइड्स, जो समंदर में बहुत सारी टाइड्स उठती हैं, तो उन टाइड्स को फिर हम यूटिलाइज करते हैं, और इससे फिर टाइडल एनर्जी बनाते हैं, टाइडल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो इस तरह से जो है टाइडल एनर्जी बन जाती है। इसी तरह से वेव एनर्जी को भी यूटिलाइज करते हैं। थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब कि जो अर्थ की इनर लेयर्स हैं उनमें टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, और उस गर्मी को हम यूटिलाइज करते हैं। जब हम यूटिलाइज करते हैं तो उसको बोलेंगे थर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी किससे बनती है, सनलाइट। आपको पता है जो सनलाइट है वो नेचर में फ्री प्रेजेंट है, ठीक है। और जो है उस बिकॉज सोलर एनर्जी, सनलाइट फ्री है, तो इसकी वजह से जो है हमने बहुत सारे गैजेट्स बनाए, सोलर कुकर बनाए, सोलर वाटर बनाए, सोलर हीटर, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, आज तो देखा होगा कि कहीं घरों में जो है हम सोलर मिनी प्लांट को लगाते हैं, सो दैट पूरा का पूरा घर जो है वो डिपेंड रहे सोलर एनर्जी पे। इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी, हीट इनसाइड द अर्थ, उसको यूटिलाइज करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये नॉट डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी पे ये डिपेंडेंट नहीं है, नेवर एंडिंग। हम इसमें किसी एलिमेंट को लेते हैं लाइक यूरेनियम को, फिर इससे जो है एनर्जी जनरेट करते हैं। अगरचे हमें छोटा सा जो है एलिमेंट चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने इंडिया में देखा कि बहुत पहले जो है भोपाल ट्रेजिडी हुई थी, वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बर्स्ट हो गया था, और उसकी वजह से जो है बहुत तबाही मच गई थी, बहुत सारे लोग जो है मार गए थे, और उसके बाद जो है जो लोग जिंदा भी बचे उनमें जीन म्यूटेशन हो गया था, फिर प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है। अब देखें आप एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन है, ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है एज गिवन अमाउंट में, चूंकि हम इनको कंज्यूम करते हैं फास्टर रेट पे, तो ये खुद को दिए हुए वक्त में जो है रिन्यू नहीं कर पाते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लाइक फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जैसे नेचुरल गैस का एक प्लांट है, इस तरह से यहाँ पे कोल माइन है, और यहाँ पे जो है फॉरेस्ट्स है। फॉसल फ्यूल्स में आता है आपका कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब क्या एडवांटेज है फॉसल फ्यूल्स की, इजी अवेलेबिलिटी है, नेचर में इजीली अवेलेबल है आपको, और आप टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारा आउटपुट देखें। अगर आप टेक्नोलॉजी लगाएंगे, फिर आप जो है इनपुट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, बहुत सारा पैसा लगा रहे हो जो है कोई चीज़ को निकालने के लिए, लेकिन वहाँ से आउटपुट आपको कम मिलता है, तो फिर आप बोलते हो यूं ही जो है इस पे मेहनत बेकार गई। सो यहाँ पे जो है इजी अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल है, और इसके लिए कम एनर्जी, कम चीज़ें जो है लगती हैं। उसके बाद ये जनरेट करती हैं हीट, इजीली कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है ये डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, इसीलिए इनको फॉसल फ्यूल्स बोलते हैं।
कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए वाई कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और नून एज फॉसल फ्यूल्स, तो आप बता सकते हो कि ये जो है रिमेनिंग डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, दैट इज वाई इन्हें फॉसल फ्यूल्स बोलते हैं। अब देखें जी, रिसोर्सेज जैसे हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, चूंकि ये लिमिटेड अमाउंट में है और जो इनकी बर्निंग है वो काज करती है एयर पोल्यूशन, और इन फ्यूल्स को इसीलिए क्या है, These fuels should be used only when necessary. जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो इन फॉसल फ्यूल्स की, तब ही इनको यूज़ करें, सो दैट आप अपने एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूशन से बचा पाएं। बाय द वे, कल को क्वेश्चन आ सकता है कि फॉसल फ्यूल्स कौन सा पोल्यूशन करते हैं, तो आप बोल सकते हो एयर पोल्यूशन। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स रिलीजेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जब आप इन फॉसल फ्यूल्स को जो है बर्न करते हो, वहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, अब देखें कोल। कोल एक फॉसल फ्यूल है जो कि हार्ड सॉलिड होता है, लाइक अ स्टोन। ठीक है, स्टोन जैसा हार्ड होता है। अब देखो ये कोल बनता क्या है, कोल की स्टोरी क्या है। जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं और वेजिटेशन होते हैं वो सॉइल के अंदर बरी हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ट्रीज है, वेजिटेशन है, वो जो है इनसाइड अर्थ बरी हो गए। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इसके ऊपर जो है और लेयर्स ऑफ अर्थ जो है बैठ गई, जिसकी वजह से प्रेशर जो है क्रिएट हो गया इसके ऊपर, और इनसाइड अर्थ जो है हमें पता है हीट होती है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम कितना लगता है, नियरली अबाउट 300 मिलियन ईयर्स, इतना वक्त लगता है, इसलिए तो ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है ना। तो टाइम, प्रेशर और हीट की वजह से जो ये कोल है ये कन्वर्ट हो जाए, ये वुड जो है, ये ट्रीज जो है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। लिग्नाइट और पीट भी अदर फॉर्म्स ऑफ कोल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। अगर कल को आपको क्वेश्चन पूछा जाए एक ऐसा प्रोसेस, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, अब कोल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, पहले पहले इसको यूज किया जाता था टू कुक फूड, आज भी कई जगह पे इस्तेमाल होता है, और रेलवेज में इस्तेमाल होता था, स्टीम टू प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम रेल्स में इस्तेमाल होता था। अगर आपने ऐसे नहीं देखा तो मूवीज यहाँ जो है शॉर्ट शॉर्ट्स में देखा होगा। जो कोल है इट इज यूज्ड एज थर्मल पावर स्टेशंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर स्टेशंस में कोल का इस्तेमाल होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। कल को अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमें कोल से प्रोड्यूस होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलोगे, थर्मल इलेक्ट्रिक सिटी। और कोल की कौन कौन सी फॉर्म्स है, कोल की अदर फॉर्म्स है, कोक प्रोडक्ट है कोल के, जो है कोक है, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कोल, जैसे हमने अभी बोला तीन है, कोक है, कोल तार है और कोक गैस है। कोक जो है वो टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। देखें, अगर आपसे कल कोई पूछे कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, तो आप बोलोगे कोक है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है बिकॉज इस बार पैटर्न चेंज हो गया आपके। इट्स द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील एंड मेनी अदर मेटल्स। जो कोक है ये प्योर फॉर्म है कार्बन की, और इसकी मदद से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील में मदद मिलती है, किसकी वजह से, कोक की वजह से। ठीक है, सो आप बोल सकते हो कोक जो है मेटलर्जी में इस्तेमाल होता है। अब देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो कोल, चूंकि ये यहाँ पे गैसियस फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है, अब देखें कोल तार। कोल तार जो है ब्लैक थिक लिक्विड होता है और बिल्कुल बदबूदार स्मेल होती है, इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और तकरीबन तकरीबन 200 सब्सटेंसेस से सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। कोल तार इज द मिक्सचर ऑफ नियरली अबाउट 200
सब्सटेंस, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। तो कल को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कोल तार कितने सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है? वो होता है 200 सब्सटेंस। जो प्रोडक्ट है कोल तार से जो आपको मिलते हैं, मतलब जिन प्रोडक्ट्स में कोल तार का इस्तेमाल होता है वो होते हैं डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, परफ्यूम्स। अब कोल गैस जो है, कोल गैस हमें कहाँ मिलता है? जब कोल को कोक में कन्वर्ट करेंगे उस वक्त आपको कोल गैस मिलता है। ये आपको इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होता है। कौन? कोक गैस। तो यहां से भी ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। और कहां पे पाया जाता है? कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में, ठीक है। अब देखें हाफ ऑफ द चैप्टर जो आपका कोल पे डिपेंड है वो आपने समझ लिया। अब आपका बाकी का जो पोर्शन है वो पेट्रोलियम और सीएनजी पे बेस्ड है। तो देखें आप, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है? जैसे हमने बोला कि बहुत ट्रीज जो हैं बहुत वक्त तक जमीन के अंदर बरी हो जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड हीट कन्वर्ट हो जाती हैं फिर किसमें? कोल में। इसी तरह से जो पेट्रोलियम है, अब देखिए समंदर की सतह होती है नीचे जो है, बिल्कुल वहां पे भी तो जमीन होगी, वहां पे आपको पता है जो समंदर वहां पे वेल्स होंगी, फिश होंगी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। जब ये मरते हैं तो ये समंदर की तह में जमा हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर जो है सॉयल लेयर जो है बैठ जाती है। अगेन इन पे प्रेशर क्रिएट होता है, जब बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है, जो ये इनका फैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑयली फॉर्म यानी पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। सो पेट्रोलियम जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है और प्रेजेंट होता है सीज में। पेट्रोल जो है, पेट्रोल किन किन का मिक्सचर होता है? देखो पेट्रोल में पाया जाता है आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पेट्रोलियम गैस, और ये इसके प्रोडक्ट्स भी हैं। और जिस प्रोसेस की मदद से हम पेट्रोल को उसके इन कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग, यानी पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं। और ये कहां पे होती है पेट्रोलियम रिफाइनिंग? ये होती है पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, ठीक है। और जो वहां पे किसकी मदद से ये रिफाइनिंग होती है? विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनिंग कॉलम। और फ्रैक्शनिंग कॉलम में जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, हाई बीपी का मतलब प्रेशर इंक्रीज नहीं है, एच, हाई बीपी का मतलब है हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपको बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनिंग कॉलम मिलेगा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनका लो बीपी होगा, अगेन लोअर बॉइलिंग पॉइंट जिनका होगा वो आपको टॉप ऑफ द कॉलम में मिलेंगे, ठीक है। अब देखें पेट्रोलियम और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके यूजेस। पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट एलपीजी, वैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये याद रखना, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब ये इस्तेमाल होता है फ्यूल फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज। पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ होता है? मोटर फ्यूल्स में, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। हाँ भाई, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कैसे घूमोगे गाड़ियों में? पैराफिन वैक्स कैंडल में इस्तेमाल होता है। वैसलीन, कौन सी वैसलीन? वो वाली जो व्हाइट कलर की होती हैं, जो विंटर्स में अक्सर लगाते हो आप अपने हाथों पे। ऑइंटमेंट्स, डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स, व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। कैरोसिन स्टोव्स के लिए, लैंप्स के लिए इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बिटुमेन पेंट्स में और रोड सरफेस में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का जो रोड सरफेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है? वो है जी बिटुमेन, ठीक है, बिटुमेन, ठीक। उसके बाद देखो, जब आप देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी आपके कंपाउंड्स बनते हैं उनको आप हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो जब भी आपके यही कोल और पेट्रोलियम में भी हाइड्रोकार्बन ही है, जब भी एक जल जाते हैं, कंबशन हो जाती है इनकी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जब कंप्लीट कंबशन होगी, पूरी तरह अच्छी तरह से ये जल जाएंगे, कंप्लीट कंबशन होगी। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ही जहरीला जो है गैस है। आपने सुना होगा ऐसे भी विंटर्स में जब गैस जो है, गैस बुखारियां इस्तेमाल करते हैं लोग,
तो उसमें जो है अगर वो भूल जाते हैं उनका स्विच ऑफ करना और वेंटिलेशन उतनी नहीं है, तो वहां पे जो है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से लोगों की डेथ होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर पॉल्यूशन। ठीक है, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। और जिस टेस्ट की वजह से हम जो है गाड़ियों के एग्जॉस्ट में, जो गाड़ियों का एग्जॉस्ट होता है, धुआं होता है, उसमें हम देखते हैं एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, उस टेस्ट को हम बोलते हैं एमिशन टेस्ट। गाड़ियों के एग्जॉस्ट में जो कार्बन मोनोऑक्साइड देखा जाए कितना अमाउंट है, कौन से टेस्ट की मदद से देखते हैं? एमिशन टेस्ट। ये भी आ सकता है, कल को पूछा जा सकता है आपसे, बोलो जी एमिशन टेस्ट होता क्या है। गैस एनालाइजर जो है ये यूज होता है टू डिटेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। गैस डिटेक्टर की वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं एग्जॉस्ट गैसेस में। ठीक है, अब देखें पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसको बहुत सारा वक्त लगता है, जैसे कोल की फॉर्मेशन में टाइम लगता है, इसी तरह से मिलियंस ऑफ इयर्स जो है पेट्रोलियम बनने में भी लगता है। पेट्रोलियम रिजर्वर जो है वो लिमिटेड है अर्थ पे। जो जो कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो उनकी डिमांड्स भी इंक्रीज हो गई है, इसलिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इंक्रीज हो गई और ये ज़्यादा वर्ज है एक्सटिंक्शन पे। हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है पीसीआरए, ये भी पूछा जा सकता है पीसीआरए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इन्होंने कुछ एडवाइजरीज दी थी जिसकी मदद से हम जो है पेट्रोल और डीजल को जो है बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि जब आप गाड़ियां चलाते हो आप नॉर्मल स्पीड पे चलाएं, ना ज़्यादा ना कम स्पीड पे। इसी तरह से जब ट्रैफिक में आप फंसे हो तो आप अपनी गाड़ी जो है वो बंद करके रखें, ताकि जो है पेट्रोल जो है ज़्यादा खर्च ना हो, अननेसेसरी खर्च ना हो। तो ऐसे कुछ इन्होंने एडवाइजरीज दी हैं जिसकी वजह से हम जो है ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर सकते हैं और पेट्रोलियम और डीजल को जो है कंजर्व कर सकते हैं। अब देखें क्रैकिंग क्या होता है। यहाँ पे एक आप प्रोसेस जिसको प्रायोलिसिस भी बोलते हैं, क्रैकिंग या प्रायोलिसिस। अब देखिए जब हायर एल्काइंस को जो है हम हाई टेम्परेचर में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ताकि उनसे हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स जो है ले सके या बना सके, उनको बोलते हैं क्रैकलिंग। उस प्रोसेस को हम क्रैकलिंग या प्रायोलिसिस बोलते हैं। मतलब क्या है इसका? देखो अभी भी बोला एल्कलीन जो है ये भी कार्बन जो है कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाई कार्बन भी इसको बोलते हैं, एच आई हाई, CRBONS हाई कार्बन। हाइड्रोजन कार्बन जो है जो इनका जो है हायर एल्केन्स उनको कन्वर्ट करते हैं हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, तो उस प्रोसेस हम क्रैकलिंग या प्रायोलिसिस बोलते हैं। अब जो आपको प्योर फ्यूल पढ़ना था नेचुरल गैस, उसमें आपको सीएनजी पढ़ना है, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे वैन्स में जैसे गैस सिलेंडर लगा होता है पीछे से, और उस गैस सिलेंडर में क्या होता है? सीएनजी। ये भी कल को पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, तो बोलोगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस जो है वो भी बनता है डेड ऑर्गेनिज्म से, जो कि डिकम्पोज होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ये याद रखोगे। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जो ये स्टोर किया जाता है। इट इज स्टोर, ये जो जब इस नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाए, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर को स्टोर किया जाए, तब ये बनता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये भी यूज होता है एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स और ये क्लीनेस्ट फ्यूल है। ठीक है, क्लीनर फ्यूल, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है। अब देखें इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है खत्म हो गया। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आप इन क्वेश्चंस का भी आंसर कर सकते हो, दैट इज SCRT कॉर्नर। अब देखें पहला क्वेश्चन है नेम सम रिन्यूएबल सोर्सेज। आप कॉपी या रफ लेकर बैठे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कोल। कोल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? कार्बन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, लिस्ट 4 वेराइटीज ऑफ कोल। कोल की 4 वेराइटीज बोले आप। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ये तो आपने पढ़ लिया कौन सी प्रोसेस है। अब देखें कौन सी कंट्री है, नेम द कंट्री विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन, कौन
से टाइप की एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, या आप बोल सकते हो फॉसल फ्यूल्स, ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, कौन सी का विच टाइप ऑफ पोल्यूशन हैपेंस, पता है आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, ये भी आप बोल सकते हो। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी आप बोल सकते हो। उसके बाद जो है आपके जो है डाइट के सिलेबस में था कि कश्मीर में कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पाए जाते हैं। नियरली अबाउट जम्मू एंड कश्मीर में नियरली अबाउट 32 टाइप्स ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 32 पावर प्रोजेक्ट्स पाए जाते हैं, और जो कि नियरली अबाउट 24,000 मेगावाट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको नेम दिया गया है लाइक बगलियार, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है वो लिखा है यहाँ पे डोडा, और किस रिवर के इर्द गिर्द है चिनाब, इंडस अप टू इंटरनेशनल बाउंड्री। इसको आप पास करके देख सकते हो पूरे के पूरे। लाइक उरी प्रोजेक्ट ये सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, 8 किलोमीटर्स है बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। क्या और कौन से रिवर के बेस पे पाया जाता है, झेलम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझोगे। और मैंने इससे पहले भी बोला था कि चूंकि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। देखिए कितनी हाइट से फ्लो होता है ये वाटर, सो दैट इस वाटर की वजह से जो है मशीनरी चले, अंदर बहुत सारे लगे हुए होते हैं, जनरेटर्स, टर्बिनेटर्स, अल्टरनेटर्स, जो इनको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर आप जो है अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी, वैसे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। सो इस तरह से जो है ये पावर प्रोजेक्ट्स, डैम से वाटर फ्लो होता है, और वाटर फ्लो की वजह से आपके मशीनरी चलती हैं, और जब मशीन चलती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अगर आपको ये सेशन जो है अगर आपको ये सेशन जो है पूरी तरह समझ आया हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।